रूप बनाया और चींटी का रूप बना करके खम्भे पे चढ़ने लगे। जैसे ही खम्भे पे भगवान चढ़ने लगे तो उसी समय इधर प्रहलाद की नजर जब चींटी पे पड़ी तो प्रहलाद ने जवाब दिया कि जब छोटी सी चींटी को कछु ना हेरो तो हम तो इतने बड़े हैं, हमारा क्या होगा। तो परीक्षित महाराज ध्यान रखना, प्रहलाद जी होंगे बड़े और एकदम से जाकर के खम्भे को भेंट लिया। जैसे ही खम्भे को प्रहलाद जी ने भेंटा और महाराज प्रहलाद जी खम्भे से चिपक गए। उसी समय जब हिरण्यकश्यप ने देखा कि जो तो खम्भा तुम्हारा चिपक गई हो और खम्भे से जब ये लिपटा है तो इसे खम्भे से भी कुछ नहीं हो रहा, आग से भी कुछ नहीं हो रहा। उसी समय हिरण्यकश्यप को क्रोध आया, क्रोध में आकर के तलवार निकाली, तलवार निकाल करके परीक्षित महाराज जैसे ही उस खम्भ पर प्रहार किया तो उसी समय प्रहलाद जी तो वहां से हट गए। आज वो तलवार सीधी खम्भे में जाकर के लगी और जैसे ही महाराज सीधी खम्भे में जाकर के वो तलवार लगी वैसे ही महाराज उस खम्भे में से नरसिंह भगवान प्रकट हो गए। बोलिए नरसिंह भगवान की। आज जैसे ही महाराज नरसिंह भगवान प्रकट हुए तो उसी समय उनका शरीर जो है वो है मनुष्य का और शीश जो है वो है शेर का। ऐसे भगवान प्रकट हुए, महाराज दाढ़ने लगे हैं प्रभु। अब जैसे ही ये अजनबी रूप और ऐसा अनोखा रूप उस हिरण्यकश्यप ने देखा तो हिरण्यकश्यप ने जैसे ही देखा जवाब दिया, कौन है तुम, कौन हो तुम। भगवान बोले तेरा काल है हम। हिरण्यकश्यप बोला तुम मेरे काल हो? बोले हाँ हम तेरे काल हैं। हिरण्यकश्यप बोला नहीं मार सकते। भगवान बोले क्यों नहीं मार सकते? हिरण्यकश्यप बोला मैं वरदान है इसलिए नहीं मार सकते। तो परीक्षित महाराज भगवान ने उसी समय क्या किया कि हिरण्यकश्यप के केस पकड़ लिए और केस पकड़ करके खींच करके भगवान ले गए और ले जाने के बाद में दरवाजे के बीचों बीच देहरी पे अपनी जंघाओं पर रख लिया। और जब अपनी जंघाओं पर रखा है भगवान ने उस राक्षस को तो उसी समय भगवान बोले कि मारो चाहिए नजर भर के देख ले, मारो चाहिए नजर भर के देख ले। बोले भगवान मारो चाहिए नजर भर के देख ले, मारो चाहिए नजर भर के देख ले। महाराज भगवान ने जवाब दिया हिरण्यकश्यप अब नहीं तू बचेगा। हिरण्यकश्यप बोला तुम हमें नहीं मार सकते। भगवान बोले क्यों नहीं मार सकते? तो महाराज हिरण्यकश्यप बोला कि इसलिए नहीं मार सकते कि ब्रह्मा जी ने हमें ये वरदान दिया है कि उनकी बनाई हुई सृष्टि में हमें कोई नहीं मार सकता। भगवान बोले अच्छा उनकी बनाई हुई सृष्टि से? बोले हाँ हमें कोई नहीं मार सकता। तो भगवान बोले सुन, ब्रह्मा जी जो हैं वे मेरी नाभि से पहले निकला कमल, कमल के ऊपर ब्रह्मा जी हुए। तो ब्रह्मा ने हमें नहीं बनाया, हमने ब्रह्मा को बनाया है। तो इसीलिए हम ब्रह्मा की बनाई हुई सृष्टि के नहीं है। तो अब हिरण्यकश्यप ने जो ये सुना कि ये तो ब्रह्मा जी के बनाए भाई नहीं है बल्कि इन्होंने ब्रह्मा जी को बनाया। तो हिरण्यकश्यप बोला अच्छा सुनो मेरी बात, अगर तुमने ब्रह्मा जी को बनाया है तो फिर भी नहीं तुम हमें मार सकते। भगवान बोले क्यों नहीं मार सकते? तो हिरण्यकश्यप बोला हमें ये वरदान है कि हम ना बाहर मरे ना भीतर मरे। तो भगवान ने जवाब दिया देख ना तू बाहर है ना भीतर है, तू बीचों बीच देहरी के है। अब हिरण्यकश्यप बोला अच्छा अब और वरदान लगे। बोले कौन कौन से? तो हिरण्यकश्यप बोला ना हम ऊपर मरे ना नीचे मरे। भगवान बोला देख दुष्ट ना तू ऊपर है ना नीचे है, तू मेरी जंघाओं पर है। अब हिरण्यकश्यप बोला सुनो अभी हम ना दिन में मरे ना रात में मरे। भगवान बोले ना तू दिन में है ना रात में है, ये सुहाना संध्या का समय है। संध्या का समय उसे कहते हैं जब शाम होती है, जब सूरज ढलते हैं। तो कभी भी देखना जब सूरज ढले तो आकाश में लाल लाल रोशनी होती है, तो उसे कहते हैं संध्या का समय। भगवान ने जवाब दिया देख दुष्ट ना ये रात है ना ये दिन है, ये सुहाना संध्या का समय है। हिरण्यकश्यप बोला तो नहीं मार पाई हो। भगवान बोले क्यों? हिरण्यकश्यप बोला हमें वरदान है कि हम ना किसी अस्त्र से मरे ना किसी
शस्त्र से मरे। तो भगवान ने परीक्षित महाराज क्या किया कि अपने नाखूनों को बड़ा कर लिया। भगवान बोले देख ना ये अस्त्र है ना शस्त्र है। हिरण्यकश्यप बोला तो नहीं मार पाए। बोले क्यों? तो हिरण्यकश्यप बोला कि हम ना किसी नर से मरे ना किसी पशु से मरे। भगवान बोले देख ना हम नर हैं ना पशु हैं, हम आधे नर हैं और आधे पशु हैं। अच्छा भगवान पूरी प्लानिंग करके चलते करे है ना। तो भगवान पूरी प्लानिंग करके चले। अब महाराज जब सवरे वरदान विफल जाने लगे, हिरण्यकश्यप घबराने लगा। बोलो जो तो कोई बड़ी प्लानिंग करके आओ और हमें जब लगा तब हम बचिए नहीं। अब हिरण्यकश्यप बोला सुनो अब नहीं मार सकत। बोले क्यों? हिरण्यकश्यप बोला हम किसी महीने में ना मरे। तो महाराज भगवान ने एक अलग से लोंद का महीना बनाया। जो साल भरे में दिन घटते हैं ना, उन दिनों में घटते घटते महाराज लोंद का महीना बनाया। तो अब उसी समय जब लोंद का महीना बनाया, हिरण्यकश्यप बोला ना हम जिंदा ते मरे ना मुर्दा ते मरे। तो भगवान कन्हैया ने क्या किया, नरसिंह भगवान ने कि महाराज नाखूनों को बड़ा कर दिया। और बड़ा करके भगवान बोले देख ना ये जिंदा है ना मुर्दा है। क्योंकि परीक्षित महाराज जब नाखून काटो तो इनमें लगती नहीं है, और जब लगती नहीं है तो अपने यहाँ बड़े हुए जा। तो ना ये जिंदा है ना मुर्दा है। भगवान बोले देख ना तू जिंदा है ना मुर्दा है, अब तेरे सारे वरदान विफल हो गए। उसी समय ध्यान रखना परीक्षित महाराज भगवान कन्हैया ने उसे जंघाओं पर रख करके अपने बड़े बड़े नाखून करके बीच में से दुष्ट को फाड़ डाला। बोलिए